गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 5 क्लास के लिए न्यू चैप्टर फ्रैक्शन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, वहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए पढ़े थे, एचसीएफ निकालने के लिए पढ़े थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे उसको फ्रैक्शंस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न, भिन्न, भिन्न। इसको हिंदी में इसको कहते हैं भिन्न, फ्रैक्शंस। ठीक है, भिन्न कहते हैं। ओके, सबसे पहले फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, कोई पार्ट है। सपोज दैट एक तरबूजा है। एक क्या है? तरबूजा। ये जो पार्ट है, ये जो पूरा जो एक तरबूजा है, इस तरबूजे को हम, इस पूरे को हम लोग बोलेंगे होल पार्ट। होल पार्ट का मतलब कि ये पूरा है, एकदम पूरा वन। होल पार्ट मीन्स वन। इस पूरे को हम लोग होल पार्ट बोलेंगे। और इसी होल पार्ट को यदि मान लिया जाए कि हम इक्वल इसी होल पार्ट को मान लेते हैं कि हम लोग बराबर 4 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, इस होल पार्ट को हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में उसको बांट देंगे, काट देते हैं। इसको, तरबूजे को हम 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं? काट देते हैं। ठीक है, तो इक्वल पार्ट्स में हम लोग काट देते हैं, तो वही जो ईच पार्ट कहलाया। इक्वल पार्ट्स में हमने काटा, तो उसमें कई वो पार्ट बन गए, 2 3 4 1 2 3 4 बन गए। तो ईच पार्ट, ये सभी पार्ट, इस पार्ट इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन ऑफ ए होल। यानी कि प्रत्येक पार्ट जो है एक होल का फ्रैक्शन कहलाता है। अब इस मान लेते हैं कि इसको 4 पार्ट में हम लोगों ने बांट दिया। 4 पार्ट में बांटने के बाद एक पार्ट को हम लोगों ने क्या किया? इसको हम लोग खा गए। इसको हम लोग क्या किया? इसको खा गए। खाने के बाद, ठीक है, कितने पार्ट बच गए? 1 2 3 पार्ट बच गए। तो हम पूछेंगे कि बताइए कि उस तरबूजे का कितना पार्ट आपने खाया? तो आपका जवाब होगा 1/4। 1/4 कहने का सेंस यही हुआ कि जो 4 रिप्रेजेंट करता है, इस पूरे होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो 4 है किसको रिप्रेजेंट करता है? पूरे होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि 4 होल पार्ट में उस पूरे होल पार्ट को 4 भागों में बांट दिया हमने, और चारों पार्ट है यहाँ टोटल, ये चारों पार्ट मिलकर के होल पार्ट हो गया। और यहाँ जो 1 है, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने 4 में से 1 पार्ट खा गए। ठीक है, 4 में से 1 पार्ट क्या किए? खा गए। तो बचा कितना? 3 पार्ट। ठीक है, ये हो गया ईट, और ये हो गया रिमेन। ये रिमेन यानी शेष। ये रिमेन हो गया 3/4। 3/4 रिमेन हो गया, यानी कि 4 में से 3 पार्ट अभी बच रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी होल नंबर को जो लोग फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रैक्शन का डिफाइन वगैरह लिखते हैं, समझते हैं। ठीक है, लिखेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, ए होल इज डिवाइडेड
a whole is divided into equal parts each part is called a fraction of the whole. That is the define. Okay. ठीक है। अभी मैंने एक त्रिभुज का भी एग्जाम्पल लिया था कि 1/4 पार्ट हम लोगों ने क्या किया, उसको खा गया। 3/4 पार्ट क्या हो गया, उसमें से बच गया। टोटल 4 था। उस पूरे होल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में, और ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है ना, यानी ईच पार्ट जो होगा फ्रैक्शन कहलाएगा, यानी इक्वल रूप में वह क्या होगा, उसी को हम लोग यहाँ पर 1/4 3/4 बोलेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। इन ए फ्रैक्शन जो ऊपर में होता है, यानी टॉप, ऊपर वाला क्या बोलते हैं, टॉप में। टॉप में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर। तो यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, इसको नीचे लिख देते हैं, इसको नीचे लिखते हैं। टॉप वाला को क्या बोलते हैं, टॉप वाला को बोलते हैं न्यूमिनेटर। एंड बॉटम में नीचे, ये हो गया टॉप में और ये हो गया बॉटम में, ये हो गया बॉटम। इसको हम लोग बोलेंगे डेनोमिनेटर। इसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे, इसे हम लोग डी से डिनोट करेंगे। ध्यान देंगे, फ्रैक्शन में ऊपर वाला को हम लोग टॉप बोलेंगे, नीचे वाला को बॉटम बोलेंगे। टॉप मीन्स ऊपर, बॉटम मीन्स नीचे। ऊपर वाला को हम लोग न्यूमिनेटर बोलते हैं, NUMERATOR। ठीक है, न्यूमिनेटर, डेनोमिनेटर, DENOMINATOR, डेनोमिनेटर, यानी उसको शॉर्ट हम लोग डी भी कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमिनेटर का हिंदी होता है अंश, इसको बोलते हैं अंश, और इसको बोलते हैं हर। अंश बटे हर। ठीक है ना, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इस तरह से हम लोग फ्रैक्शंस का देखते हैं, और इसी को एक और नेक्स्ट डिफाइन के रूप में रिप्रेजेंट करें। इसी को हम लोग डिफाइन बना देंगे। ठीक है, इसको साफ करते हैं। लिखेंगे दैट इज, इसको पढ़ते हैं शॉर्ट में, दैट इज, क्या पढ़ते हैं, दैट इज ए नंबर is in form of numerator by denominator is called fraction। हम लोग सेकेंड लैंग्वेज में कहें तो ये नंबर इज इन फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। यानी कोई नंबर होगा
ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में 5/7, 5/7 ऊपर में वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाला को बोलते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है, तो इस तरह से न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर। ओके, यानी कि कोई भी अगर नंबर बटा में होगा, यानी कि ऊपर में 5 नीचे में 7 ऊपर में 3 नीचे में 2 कुछ भी हो बटा में होगा अगर नंबर हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में उसको लिख सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस कई तरह के होते हैं, आइए देखते हैं फ्रैक्शंस के बाद। और भी एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा, और भी एग्जांपल। 5/7 है, 2/3, 1/5, 15/7, 8/3, ठीक है ना, एक्सेट्रा। कोई कहता है कि ये नंबर इज इन फॉर्म ऑफ, कोई नंबर है जो फॉर्मनेस रूप में है, किसके रूप में है, एक नंबर है जो रूप में है, इन फॉर्म ऑफ, यानी उस रूप में है, किस रूप में है, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म पर है, यानी उस रूप में है, बटा में है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में है, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शन। ओके, दैट्स फॉर एग्जांपल 5/7, 2/3, 1/5, 15/7, 8/3, एक्सेट्रा। इस तरह से आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रैक्शंस में लाइक फ्रैक्शन, उसके बाद है आपका लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कई तरह के होते हैं, उसमें सबसे पहले देखेंगे लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन होगा, इस तरह से हम लोग देखेंगे। यहाँ लिखेंगे fractions having same denominator. Fractions having same denominator. Same denominators. So same denominator are called like fraction. Are called like fractions. ध्यान देंगे, like fractions हैं। Fractions having same denominator. वैसा फ्रैक्शन ऐसा होना चाहिए कि सेम मीन्स क्या, इक्वल, बराबर, डेनोमिनेटर। ठीक है, जिस फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर इक्वल होगा, ग्रुप में होंगे कई फ्रैक्शंस होंगे, 2, 3, 4 कई फ्रैक्शंस हो सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल कैसे। 3/4, 5/4, 2/4, 7/4, एक्सेट्रा। देखिए, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर, सभी का डिनोमिनेटर इक्वल है। डिनोमिनेटर सभी ऑल डिनोमिनेटर्स आर हियर इक्वल। 4, 4, 4, 4, 3/4, 5/4, 2/4, 7/4। नोमिनेटर डिफरेंट बट डिनोमिनेटर आर सेम। तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। Fractions having same denominator are called like fraction. ठीक है,
इसका और भी एग्जाम्पल हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यही होगा। 1/2, 3/2, 5/2, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, वो कहलाएगा लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, unlike fractions. Fractions having different different unlike fractions having different denominator fractions having different denominators are called unlike fractions. वह फ्रैक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका डिफरेंट का मतलब होता है विभिन्न तरह के, अलग अलग। डिफरेंट मतलब विभिन्न तरह के, अलग अलग होगा, यानी कि सेम नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, विभिन्न तरह के रहेंगे। ठीक है, यानी सबका डिनोमिनेटर अलग अलग रहेगा, किसी का कुछ किसी का कुछ। ठीक है, तो उस तरह के अगर डिनोमिनेटर वाला यदि फ्रैक्शन होगा तो उसे हम लोग कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 3/4, 2/7, 1/5, 3/8। ठीक है, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, तो याद रखेंगे, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट proper fraction। ध्यान देंगे, प्रॉपर इम्प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर लिखेंगे। फ्रैक्शन whose denominator is less than the denominator The fraction whose numerator is less than the denominator is called proper fraction. ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है जिसका, हुज मीन्स जिसका, ए फ्रैक्शन हुज जिसका न्यूमिनेटर, यानी जिस एक फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर इज है, लेस माने कम, देन माने से, डिनोमिनेटर से। एक फ्रैक्शन ऐसा है कि जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से
लेस मीन्स कम है, कम। वैसा फ्रैक्शंस कि जिस न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से कम हो, उस तरह के फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/4, 2/7, 1/2, 4/5, 7/8 एक्सेट्रा। देखेंगे इसमें जितने भी न्यूमरेटर हैं, ऑल न्यूमरेटर आर लेस देन denominator. Here 3 is less than 4, 2 is less than 7, 1 is less than 2, 4 is less than 5, 7 is less than 8. यानी कि ऊपर वाला जितना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डेनोमिनेटर। तो देखेंगे जितने न्यूमरेटर हैं सभी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि कम है। इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। पहचानना होगा तो फटाफट पहचानेंगे, जिसका न्यूमरेटर कम होगा डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, दैट्स इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट इम्प्रॉपर। improper fraction, a fraction whose numerator is greater than denominator, is called improper fraction. यानी एक फ्रैक्शन वैसा होगा, खुद माने वैसा जिसका जो भी सेंटेंस के अनुसार यूज होता है, एक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर है तो क्या है, ग्रेटर है देन माने से। एक फ्रैक्शन ऐसा है कि जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर यानी कि बड़ा है देन से, डिनोमिनेटर से। एक फ्रैक्शन ऐसा है कि जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ग्रेटर है यानी ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह के डिफाइन को हम लोग बोलते हैं, इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वह फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर है जो डिनोमिनेटर से ज्यादा है यानी मोर है या ग्रेटर है, उसके हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ही हम लोग फटाफट पकड़ लेंगे। एग्जाम्पल को पकड़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल से यदि हम पहचानते हैं किसी भी एक फ्रैक्शन को ध्यान में रखेंगे, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, आपको जो सुविधा लगे। यदि आप प्रॉपर को ध्यान में रखते हैं कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर तो वो कहलाएगा प्रॉपर, बट हियर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर वो कहलाएगा इम्प्रॉपर। अब याद आपको रखना है, आपको जैसे सुविधा लगे उस ढंग से याद करें। एग्जाम्पल 5/4, 8/3, 7/2, 9/5 etc. देखिए, here 5 is greater than 4, 8 is greater than 3, 7 is greater than 2, 9 is greater than 5। ठीक है, सभी का न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर। That fraction is called improper fraction। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन।
mixed fraction. A fraction made of a whole number, made of a whole number and a proper fraction is called mixed fraction. ध्यान देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन मेड अप होगा, और मेड अप ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसे हम लोग कहते हैं होल में, तो इसको होल में तोड़ते हैं, ध्यान देंगे, यानी कि संयुक्त में. ये फ्रैक्शन बनता है ऑफ ए होल नंबर. एक फ्रैक्शन कैसे बनता है? एक होल नंबर से बनता है, मेड अप, बनता है, ठीक है ना. मेक मैंने बनना, मेड अप यानी बना, पास्ट रूप, मेड ऑफ ए होल नंबर. होल नंबर समझ रहे हैं? होल नंबर मीन्स जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है, कोई होल नंबर होगा एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. होल नंबर होगा और कैसे होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, दोनों कंबाइंड होगा, तो उस तरह से जो फ्रैक्शन बनता है उससे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. ऐसे एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों मिल करके मेड अप यानी कि बना. तो ऐसा फ्रैक्शन बना जो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों शामिल है. एग्जाम्पल, 2 whole 3/4. ध्यान देंगे, इसको पढ़ते हैं 2 whole 3/4. 2 whole क्या पढ़ते हैं? 2 whole 3 upon 4. या पढ़ेंगे 2 whole 3/4. इस तरह से रीड करेंगे, ध्यान देंगे. 2 इज ए होल नंबर. 2 यहाँ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? होल नंबर. ओके. 3/4 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या कर रहा है? प्रॉपर फ्रैक्शन. ध्यान देंगे, 3/4 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन. 3/4 प्रॉपर है, नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, so here is a proper fraction and 2 is only a whole number. अगर दोनों कंबाइंड हो गया 2 whole 3/4 या 2 whole 3/4, इस तरह के जो फ्रैक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन. और भी एग्जाम्पल, ठीक है, इधर एग्जाम्पल और भी लेते हैं. इसमें 3 whole 1/2, ठीक है, 5 whole 3/7 एक्सेट्रा. ध्यान दें, इस तरह के जो फ्रैक्शन होगा उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन. इसको बोलेंगे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन. इसको साफ करते हैं, पढ़ने आ गया होगा. 2 whole 3/4. और ध्यान देंगे इसमें, ये समाप्त नहीं हुआ है, इसमें और ध्यान देंगे. Here 2 is
2 is called integral parts. 2 is called इंटीग्रल पार्ट। 2 को हम लोग इंटीग्रल पार्ट कहते हैं और 3/4 को हम लोग कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। इसको बोलेंगे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। 2 को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट्स, 3/4 को हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ भी इस 3 को बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट, 1/2 को बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, 5 को बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट, 3/7 को बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। इस तरह से हम लोग देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर में। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद आता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या आता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट, ठीक है। डिफाइन लिखेंगे फ्रैक्शंस that represent the same portion of the whole are called equivalent fractions। equivalent fractions, इसको प्रेस लगा देता है फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल जैसे 1/2 है तो 1/2 का इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है 1 × 2/2 × 2 एंड 2/4, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1 × 3/2 × 3 = 3/6। सेम पोर्शन कहता है कि फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट, फ्रैक्शन ऐसा रिप्रेजेंट होना चाहिए, रिप्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करना यानी दिखाना होगा, सेम पोर्शन ऑफ द होल नंबर, होल सेम पोर्शन ऑफ द होल, कि जो होल है ये 1/2 एक होल होगा, टोटल का पार्ट हो गया, 2 का 1 पार्ट है 1/2, ठीक है ना। सेम पोर्शन यानी कि सेम पोर्शन ऑफ द होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। देखेंगे अगर ये 2/4 है, इसको अगर हम लोग काट कर छोटा करते हैं तो सेम नंबर आता है। 3/6 को भी काट के छोटा करेंगे तो सेम आएगा, यानी कि इसको और इसका दोनों का सेम पोर्शन है, ठीक है। ये हो गया 2 में 1 हिस्सा और यहाँ हो गया 4 में 2 हिस्सा, यहाँ हो गया 6 में 3 हिस्सा, तो 2 में 1 हिस्सा, किसी चीज का 2 पार्ट है उसका 1 हिस्सा ले लिया, ठीक है। तो 2 में 1 ले लिया, 1 बच गया यानी आधा बच गया। 4 में से 2 हिस्सा ले लिया, 2 बच गया, आधा बच गया। 3/6 है तो 6 में से 3 ले लिया, 3 छोड़ दिया मीन्स आधा ले लिया। तो सब का मतलब आधा होता है, यानी हाफ। क्या होता है? हाफ। इसको हाफ बोलते हैं 1/2। ये हाफ है 1/2। फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे? हाफ। सॉरी, हाफ को फ्रैक्शन में बोलेंगे 1/2। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना होगा तो इसी तरह से हम लोग आगे रिप्रेजेंट कर देंगे।
1/2 का हो जाएगा 2/4, 3/6, इसी तरह से अकॉर्डिंगली आगे ये बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग याद कर लेंगे इसको। SW में लिखेंगे रिमेंबर डिफिनेशन, रिमेंबर डिफिनेशन। आज की क्लास में इतना, फिर अगले क्लास में हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, 6A होगा, तो भी चैप्टर शुरू होगा 6 से होगा। ठीक है।